पहले अध्याय उसका 18वां पद को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपने गौर किया रोमी की पत्री 1 से 17 तक जो विषयों पे बात कर रहे थे उसको अगर हम पढ़ के आते, एकदम से यहाँ पे पूरा तख्ता पलट हो रहा है, पूरा विषय बिल्कुल बदल रहा है और यहाँ पे सीधे आकर परमेश्वर के क्रोध के बारे में उल्लेख किया गया है ना। परमेश्वर के दिव्य क्रोध के बारे में जो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है 1 से 17 तक जो बातें सुसमाचार के विषय में कहा गया है, वो सुसमाचार जो अच्छे समाचार के विषय में जो कहा गया है, उस सुसमाचार की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये बुरी खबर है सारे मानव जाति के लिए। इसलिए उस सुसमाचार की जरूरत है करके हमें समझने के लिए पौलुस यहां पे परमेश्वर के क्रोध के विषय में बताया गया। आप समझ रहे बात को, है ना। हमें अच्छी खबर की तभी अहमियत समझ में आएगा, या वो हमें जरूरत है जब हमें समझ में आता है वी डेस्परेटली नीड दैट, या हमारी जरूरत हो, तभी ही हमें उसकी उसके महत्व को समझ में आएगा। जिस व्यक्ति के पास भरपेट खाना हो और उसने भरपेट खाना खाया है, उसको बोले कि खाना फ्री में बट रहा है, उसके लिए वो खुशी की बात नहीं है, अच्छी खबर के तौर पर नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति भूखा हो और उसको पता चले कि फ्री में राशन बट रहा है या खाना, पका हुआ खाना बट रहा है, उसके लिए वो एक गुड न्यूज है। उसी प्रकार से यहां पे पौलुस बता रहा है जो हम सब के लिए ऊपर कही हुई बातें हमारे लिए उस अच्छे सुसमाचार के जो महत्व है हमें समझने के लिए, ये समझना है सारे मानव जाति हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण, अधर्म के कारण हम उस परमेश्वर के दिव्य क्रोध के अधीन में हैं। और चूंकि हम उस दिव्य क्रोध के अधीन में हैं, हमको परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार है उसकी सख्त जरूरत है हमारे जीवन में। दैट्स वाई वी नीड द गॉस्पेल सो डेस्परेटली इन आवर लाइफ। मेरे प्रियो, हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाने का प्रयास करते हैं, लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम इसलिए ये सुसमाचार सुना रहे हैं क्योंकि इस सुसमाचार के अलावा और कोई जरिया नहीं है जिसके द्वारा एक मानव का उद्धार हो पाए, एक मानव का इस परमेश्वर के अनंत क्रोध से उसका छुटकारा हो पाए। अगर ऐसा है तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सुसमाचार को आप तक पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस सुसमाचार के बिना सारे मानव जाति परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। हम भी जब इस सुसमाचार को नहीं सुने थे, हम परमेश्वर के इस क्रोध के अधीन में थे, और इसलिए हम सबको इस सुसमाचार की जरूरत थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस सुसमाचार को सुन पाए और इस सुसमाचार को सुनकर हम अपने जीवन में प्रतिक्रिया कर पाए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये हमारे जीवन में सौभाग्य के और परमेश्वर ने हमें लेके गया, उसके लिए धन्यवाद करें। अगर आप गौर करेंगे 1 से 17 जो था, ये परमेश्वर के वचन में जो इंट्रोडक्शन था या परिचय जो था, उसके बाद 1 के 18 से लेकर 3 के 20 तक जो भाग है, ये रोमियो की पत्री का पहला सेक्शन है। इट इज वो पहला खंड है जिसमें पौलुस एक विशेष बात को यहां पे डील कर रहा है। और इस खंड का या इस भाग का 1 का 18 से लेकर 3 के 20 तक जो खंड है, उसका मुख्य शीर्षक या मुख्य विषय है कंडमनेशन, अर्थात परमेश्वर ने हमें तज दिया है। हमारे पापों के कारण हमें परमेश्वर ने तज दिया है, और चूंकि हमें तज दिया है इसलिए उसका क्रोध हमारे ऊपर प्रकट होगा, यह निश्चित है। आपको जो बताया आपने गौर किया करके मैं विश्वास करता हूं।
यहां पे पौलुस बता रहा है जब परमेश्वर के सामने, जो न्यायी परमेश्वर है उसके सामने जब खड़े होते हैं, हम में से कोई भी निर्दोष उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। वी आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ द गॉस्पेल इन आवर लाइफ। हमें परमेश्वर का सुसमाचार बेहद जरूरी है। अब हम 18वें पद को बहुत ध्यानपूर्वक गौर करेंगे और उसको स्लाइस कर करके हम सीखेंगे। यहां पे पहली बात, जो वास्तविकता परमेश्वर के दिव्य, पहला पॉइंट है जो परमेश्वर के दिव्य क्रोध का वास्तविकता को हम गौर करेंगे। द रियलिटी ऑफ डिवाइन रात। 18 के पहले भाग को पढ़ेंगे, फॉर द रात ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के क्रोध के विषय में बताया गया। इसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल है वो है ऑर्गे। ऑर्गे से ही आता है। इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब है पैशनेटली इन्वॉल्व इन, है ना, बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व होना। या एक जानवर, सांड आपस में लड़ते वक्त वो एक रेज के साथ, वो गुस्से के साथ वो एक दूसरे से टकराते हैं या लड़ते हैं, उस प्रकार के एक क्रोध के बारे में यहां पे बताया गया है। जिसका मतलब है गॉड इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन ए wrath against ungodliness and unrighteousness। परमेश्वर पूर्णता एक इन्वॉल्व, उसके क्रोध है जो अधर्मिकता और क्या लिखा है हिंदी में, अभक्ति और अधर्म के विरोध में। ओके, जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बोलते हैं, जो परमेश्वर का क्रोध है वो पवित्र है, वो सिद्ध है और मॉरली परफेक्ट है, अर्थात नैतिक तौर पे बिल्कुल सही है। वो अन्याय से किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है। और हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो परमेश्वर के पवित्रता के कारण, या पवित्रता, परफेक्ट होलीनेस में परफेक्ट क्रोध होना जरूरी है। समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर धर्मी है और पवित्र है तो फिर परमेश्वर पाप के प्रति क्रोधित होना लाजमी है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। सो परमेश्वर दो बातों के विरोध में क्रोध करता है। क्या क्या है? अभक्ति और अधर्म के विरोध में। यही हमने वचन में देखा। सो परमेश्वर का जो क्रोध है इन दोनों विषयों के कारण और इन विषयों के लिए प्रकट होता है। ये क्रोध जो है, इट इज नॉट ए पैसिव wrath ऑफ गॉड। ये एक परमेश्वर ठीक है चलता है, अंदर गुस्सा है, ऐसा नहीं है। गॉड इज इन्वॉल्व्ड पैशनेटली, ही इज इन्वॉल्व्ड इन दिस wrath. It is out of the righteous indignation and rise within him against all ungodliness and unrighteousness. ये परमेश्वर का धार्मिक क्रोध है जो हर प्रकार के अधर्म और अभक्ति के विरोध में उठती है। मैं विश्वास करता हूं इस बात को आप लोगों ने गौर किया और समझ रहे हैं। और जब आप देखते हैं फॉर द wrath ऑफ गॉड, कहां से आ रहा है? दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से प्रकट होता है। इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन टू अर्थ। परमेश्वर की उपस्थिति से वो क्रोध आ रहा है ना। यहां पे हम जो खंड ध्यान दिए 1 के 18 से लेकर 3 के 20 तक, इसमें पौलुस जो है दो प्रकार के क्रोध के बारे में बताया है। एक क्रोध है जो हमारे दुनिया का अंत होने के बाद या हमारे मृत्यु उपरांत हम परमेश्वर के सिंहासन, न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तब जो क्रोध परमेश्वर प्रकट करेगा, जो पनिशमेंट, जो क्रोध हमारे पर प्रकट करेगा और उसके फलस्वरूप नरक में डाला जाएगा, वो आने वाले क्रोध के बारे में। और दूसरा जो पौलुस बताता है वो है हमारे मौजूदा समय पर, प्रेजेंट टेंस में
क्रोध के विषय में। आप इसको अगर गौर करना चाहते हैं, इस वचन को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कैसा लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। फॉर द wrath ऑफ गॉड इज रिवील्ड, was revealed, will be revealed नहीं लिखा है, is revealed। सो जब हमारे प्रेजेंट हिंदी में वो चीज व्यक्त हो रहा है, जरा पढ़े। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है ना, यहां पर भी प्रेजेंट टेंस होता है ना, इज। सो परमेश्वर का क्रोध जो है अभी हमारे मौजूदा समय में प्रकट हो रहा है। क्रोध, आने वाले क्रोध के विषय में भी पौलुस बोलता है, और जो क्रोध अभी प्रकट हो रहा है उसके विषय में भी बोला है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जो क्रोध के विषय में बताया वो हमारे प्रेजेंट टेंस में है। जो पाप करते हैं उनके जीवन में मौजूदा परिस्थिति में भी परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 2 उसके 5। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उस दोबारा, पर परंतु तू अपने कठोरता और हठीले, इंग्लिश में लिखा है stubbornness and unrepentant heart, है ना, पश्चातापी हृदय ना होने के कारण और हठीले होने के कारण तू क्या कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध को तू अपने लिए क्या कर रहा है, स्टोर अप कर रहा है। ये आने वाले रात के बारे में। लेकिन 18वें पद में जो बताया है वो अभी के क्रोध के विषय में, जो अभी मौजूदा परिस्थिति में परमेश्वर हमारे जीवन में व्यक्त कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर जो हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है वो हमारे अनरिपेंटेड, परमेश्वर के सुसमाचार, इस सत्य के प्रति हम जब प्रतिक्रिया नहीं करते, परमेश्वर हमारे ऊपर इस क्रोध को व्यक्त करता है। अब दूसरे भाग को हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट, द रेवलेशन ऑफ डिवाइन राथ, परमेश्वर के इस पवित्र जो क्रोध है उसका प्रकट होना। यहां पे लिखा फॉर द wrath ऑफ गॉड इज रिवील्ड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे, उसको 18वें पद में दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म से दबाए रखते हैं। तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर के इस सुसमाचार के प्रति जब प्रतिक्रिया नहीं करते, इस सुसमाचार को सुनने के बावजूद उससे अनसुनी करते हैं, हम बार बार हमारे जीवन में, या कोई भी व्यक्ति, हम नहीं करते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति विशेष परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद उसको बार बार तिरस्कार करते हैं, उसको सुनकर अनसुनी करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, और परमेश्वर के इस सुसमाचार को हम दरकिनार करते हैं और परमेश्वर के प्रति भय को हम दूर करते हैं, तब परमेश्वर हमारे ऊपर अपने क्रोध को प्रकट करता है। और परमेश्वर अभी मौजूदा परिस्थिति में हमारे ऊपर जो क्रोध को प्रकट कर रहा है वो इस प्रकार से करता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें त्यज देता है। He abandons us. That is the present जो परमेश्वर हमारे पर क्रोध प्रकट करने का तरीका है, कि हमें वो छोड़ देता है। हम सोचते हैं ना कई बार कि लोग इतने पाप को कर्म करने के बावजूद परमेश्वर क्यों नहीं दंड दे रहा है। That is actually God is allowing them to go after their will. परमेश्वर उनके मनमानी के अनुसार उनको छोड़ दिया है ताकि उसके कारण उनके ऊपर ज्यादा क्रोध प्रकट करे, क्योंकि they are storing up wrath for themselves. वो परमेश्वर का एक जजमेंट है लोगों के ऊपर। परमेश्वर को जब हम हमारे जीवन में दसते हैं, परमेश्वर हमें त्याग देता है या छोड़ देता है, और वो परमेश्वर का क्रोध का प्रकटीकरण है। इसको समझने के लिए हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। 24वां वचन पढ़े, 1 उसका 24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार
अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए क्या कर दिया है? छोड़ दिया। छोड़ दिया। ये परमेश्वर का रात है, ये परमेश्वर का क्रोध है मेरे प्रिय। अब 26वां पद पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामनाओं के वश वश में छोड़ दिया है। फिर 27वां वचन, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। हाँ। और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यहां पर भी परमेश्वर उनको छोड़ दिया है। 28वां पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। निकम्मे मन पे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, अभी जो हम देख रहे हैं, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, इन तमामी समलिंगता को इतना अब लोगों को गर्व से बोलते हैं, आई एम LGBT। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के क्रोध के लिए छोड़ दिया है। दैट इज the judgment and the wrath of God। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर प्रकट हो रहा। So जब इस प्रकार से चीजों को हम देखते हैं, हम समझ लें कि परमेश्वर उन्हें तज दिया है, इसलिए इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रहा है। हम 29 और से लेकर 31 पढ़ते हैं, ये सब बातें वहां पे प्रकट होता है। परमेश्वर क्रमबद्ध तरीके से ये हर एक पाप, हर एक वर्ष के बाद हम देखते हैं 24th वर्ष में जो बातें बोला, परमेश्वर ने छोड़ दिया। 26वें वचन में परमेश्वर ने छोड़ दिया। सो हर एक स्टेप के हिसाब से परमेश्वर का क्रोध के अधीन होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बड़ी दुखद बात है। कई बार हम हमारे मौजूदा परिस्थिति में परमेश्वर का तुरंत क्रोध हमारे पर प्रकट नहीं हो रहा है, हम लाइफ को इजीली लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब भी परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है, हम प्रतिक्रिया करें और पश्चाताप करके परमेश्वर के उपस्थिति में वापस आए। अन्यथा परमेश्वर हमें हमारे अभिलाषा के अनुसार छोड़ देंगे। ये उस मछली के समान है जो मृतक मछली है, जो पानी के उस बहाव के साथ बहते चले जा रहे हैं, और बहते जाते हुए वो उस परमेश्वर के वो अनंतकालीन क्रोध के अधीन में होते जा रहे हैं। सो हम अपने जीवन में इन बातों को सतर्क रहें और हम समझे कि परमेश्वर का क्रोध अभी प्रकट हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट है द रीजन ऑफ डिवाइन wrath। परमेश्वर के उस दिव्य क्रोध का कारण क्या है, वो हम 18वें पद के तीसरे भाग में देखते हैं। अगेंस्ट ऑल अनराइचियसनेस एंड गॉडलीनेस ऑफ मेन। उतने ही भाग को पढ़ना बस। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। नहीं, उसके ऊपर उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। उनके सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। सो यहां पे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, किस कारणवश, रीजन, उसका कारण क्या है? उनकी अभक्ति के कारण, उनके अधर्म के कारण, है ना। सो एक और चीज अगर आप गौर करेंगे, इसका लॉजिकल सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले क्या है? अभक्ति है या अधर्म है? अभक्ति है। और पहले अभक्ति दिखाए, उसके बाद अधर्म दिखाए हैं। ये परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने बड़े आत्मा के उस नियोग में और अपने बुद्धि के इस्तेमाल के साथ इसे शामिल किया है। जो अभक्ति है वो परमेश्वर के प्रति, अनगॉडलीनेस इज टुवर्ड्स गॉड, और जो अधार्मिक है या अनराइचियसनेस है, इट इज टुवर्ड्स मेन अराउंड अस। सो दिक्कत क्या है? जब हमारा परमेश्वर से संबंध गलत होता है या सही नहीं है, उसका असर हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशन में दिखेगा, और परमेश्वर इन दोनों को जज करेगा और उसके कारण वो हमारे ऊपर क्रोधित होता है। समझ रहे हैं? अब मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे हैं इस बात को। सो हमारा और परमेश्वर का संबंध जो वर्टिकल है, उसका असर हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशन में दिखेंगे। जब हम परमेश्वर का भय नहीं खाएंगे, किसी के साथ गलत करने में हमें कोई
कोई दिक्कत नहीं होगा। हम दूसरों के साथ गलत इसलिए नहीं करते, अधर्म की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं। हम किसी को धोखा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के अथॉरिटी को हम अपने जीवन में मानते हैं, परमेश्वर के वचन में दिए हुए नैतिकता को मानते हैं, और इस कारण हम परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति दोनों हम सही बर्ताव करते हैं। अर्थात अगर हमारा परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में उचित हो तो हम परमेश्वर के भय मानते हुए लोगों के साथ भी रिश्ता कायम रखेंगे। Praise the Lord। एक परमेश्वर के दास है A.W. टॉजर। उस परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बोला, यू टेल मी व्हाट योर रिलेशनशिप विथ गॉड इज एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग एल्स अबाउट योर लाइफ। उनका बोलना है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता है तुम मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे अन्य सारे बातों में तुम्हारे जीवन कैसा है। बोलने का तात्पर्य है कि हमारा और परमेश्वर का जैसा संबंध है उस पर आधारित होगा हमारे जीवन के बाकी सब बातें, उसका प्रकटीकरण या रिफ्लेक्शन होगा, प्रतिछाया होगा। तो इसलिए हमारा परमेश्वर से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वचन में पहले क्या लिखा है? अभक्ति, अनगॉडलीनेस, है ना। हम उसके डिटेल्स में जाते हैं। ये अभक्ति जो शब्द है उसका जो यूनानी भाषा है, अभी जो शब्द इस्तेमाल है उसका अर्थ है इरेवरेंस टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति भय में से उत्पन्न होने वाला आदर जो है वो ना होना। और जब हम ऐसे करते हैं, हम लाजमी हैं इसमें हम मूर्ति पूजा करेंगे, परमेश्वर के प्रति भक्ति और डर और तमाम चीजें नहीं करेंगे, परमेश्वर को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे। ये सब बात अभक्ति में आता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो पोर्शन है हम कई बार इसे जो अविश्वासी है उनके लिए करके हम अलग कर देते हैं, लेकिन हमें भी अपने जीवन में देखने की जरूरत है। डू वी टेक गॉड सीरियसली इन आवर लाइफ? हम परमेश्वर को और परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं उसको हम गंभीरता से लेते हैं क्या? ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर नहीं लेते हैं ये अभक्ति में आएगा मेरे प्रिय। अगर ऐसा है तो हम भी क्रोध के अधीन आ सकते हैं। और ये अभक्ति जो है या ये तमाम बातें जो मैंने बताया, ये सब बातें इसलिए हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, उसके प्रति भय नहीं है हमारे अंदर, और जिसके कारण हम उसके विरोध में बलवा करते हैं। बलवा क्या है? बलवा ये है, हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए और हमें बोला गया है ये नहीं करना, फिर भी हम अपनी मनमानी करेंगे और अपनी मन की करते हैं। ये होता है बलवा। हम कई बार हमारे जीवनों में इन बातों को अंजाम देते हैं। 19वां पद पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ठीक है, अब 20वां पद, 21वां पद पढ़ें। इस कारण कि परमेश्वर के जानने पर भी उन्होंने, परमेश्वर को जानने पर भी, कुछ लोग जानते हैं, जानने पर भी उन्होंने हाँ, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किए, जिसके कारण हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यह परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है। जानने पर भी, परमेश्वर कौन है जानने के बावजूद उसको योग्य आराधना, योग्य बड़ाई ना करना, है ना। रोमियो 3:18 भी पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 3:18। उनके आंखों में उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये है अभक्ति मेरे प्रिय। परमेश्वर को सीरियसली ना लेना, है ना। आजकल ये कलीसियाओं के अंदर भी आ रहा है।
ये ना होने पाएगी, मेरे और आपके जीवन में ऐसा ना होने पाए। हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको सीरियसली ले मेरे प्रियो। हम जब वचन को पढ़ते हैं भाई के साथ पढ़ें, और हम अपने जीवनों को टटोले कि क्या मैं इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा करता हूं या नहीं करता हूं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये नए नियम के अकेले की बात नहीं है। हम अगर भजन संहिता उठा के देखें, हम अय्यूब का किताब देख ले, नीति वचन देख ले, सब जगहों पर इसको बार बार बताया गया है। हम एक फेमस वर्ड, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है करके लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय खाते हैं हम परमेश्वर के वचन को पालन करें, वो बुद्धिमानी है मेरे, वो खौफ नहीं है, डर नहीं है। वी आर कंडक्टिंग आवर लाइफ इन द वे वी नीड टू कंडक्ट आवर लाइफ, वो परमेश्वर के वचन में बताया गया। अब हम अधर्म की बात करेंगे। आप भक्ति देखिए, जो अधर्म है इट इज टुवर्ड्स मैन, लोगों के प्रति है, इंसानों के प्रति है। और ये है कि जब हम परमेश्वर का भय नहीं खाते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जो दूसरों के साथ जो बर्ताव है वो अनलॉफुल हो जाता है, वो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं होता है। और क्रमबद्ध तरीके से हम, चूंकि परमेश्वर से हमारा संबंध सही नहीं है, लोगों के प्रति हमारा संबंध खराब हो जाता है या गलत रहता है। सो ये दोनों कारण के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध आता है। अब एक और बात आपको समझने के लिए मैं बताऊं, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में निर्गमन की किताब 20वें अध्याय उसके 3 से 18 में दिया है, उसमें 10 आज्ञाएं हैं। शुरू के 4 आज्ञाएं वो भक्ति से संबंधित अर्थात परमेश्वर से संबंधित है, जो निर्गमन की किताब 20 उसके 3 से 11 में है। नोट कर लीजिएगा, निर्गमन की किताब 20 3 से 11 में जो परमेश्वर से संबंधित है। और अगर हमारा परमेश्वर जो पहले 4 जो आज्ञाएं हैं अगर वो सही है, आगे के 6 उस पर आधारित और निर्भर रहेगा। जो हम देखते हैं निर्गमन की किताब 20 उसके 12 से 18, वहां पे ऐसा लिखा है, अपने माता पिता के आदर करें, है ना, दूसरों के लिए आप गलत विटनेसेस ना दें, आप चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें। ये सब लोगों से संबंधित है। आप समझ रहे हैं, अगर हम जो अभक्ति और अधर्म की बात कर रहे हैं, इसको इस विषय में समझें कि हम जब परमेश्वर से संबंधित बातों को अगर हम अपने जीवन में तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, परमेश्वर के प्रति भय खाते हैं, उसके प्रति हम आदर देते हैं, तो हमारी बाकी चीजें भी उस पर आधारित होकर हम अधर्म की ओर नहीं जाएंगे। अगर हम इसे वायलेट करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है। अब हम उसके जो बाकी भाग है उसको देखेंगे। 18वें पद, उसका रिएक्शन, जब हमारे जीवन में अभक्ति और अधर्म आता है तो क्या होता है, हम सारे सत्य को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। उसको पढ़ो बेटे, जस्ट दैट पार्ट, हु सप्रेसेस द ट्रूथ इन अनराइचियसनेस, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आप गौर कर रहे हैं, उसमें एक कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ रहा है। क्यों एफर्ट डालना है? क्योंकि द ट्रूथ विल ऑलवेज सरफेस। आप ये सत्य नहीं है बोलने से वो असत्य होना जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के वचन में बताई हुई बातें हैं वो निरंतर अपने आप को प्रकट करेगा और बताएगा कि वो सत्य है। जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है टू होल्ड बैक, टू डिटेन, टू रेस्ट्रेन, टू सप्रेस, उसको दबाए रखना। आप समझे कि एक बड़ा सा बलून जिसमें हवा भरा हुआ है, उसको पानी के अंदर दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा, जितना दबाने की कोशिश करेगा वो उतना ऊपर उभरेगा। एग्जैक्टली वही मीनिंग है
जो लोग जो परमेश्वर के क्रोध के अधीन में हैं, वो क्रोध के अधीन में आने का कारण, परमेश्वर के इस डिवाइन रात के अधीन में आने का कारण है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का जो जो प्रकटीकरण हम सृष्टि में देखते हैं कि वो एक परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हम जानते हैं कि इंसान ने पाप किया है, उसके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ये बात जानकर सुनने के बावजूद बार बार सुने हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सत्य बार बार उभरेगा। लेकिन इनका काम क्या है? उसे दबाना। उनको कितना भी सुसमाचार सुना दे वो उसे दबाएंगे, और इसी के विरोध में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है हम बिना वी आर विदाउट एक्सक्यूज पढ़ेंगे हम 20वें पद को, 1 उसका 20 पढ़ेंगे। उसके अनदेखे गुण हाँ। अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसके परमेश्वर- अनदेखी गुण, उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, उसके परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से, जगत की सृष्टि के समय से, उसके कामों के द्वारा उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। सुन रहे हैं? यहां तक कि वे निरुत्तर है। हम में से कोई भी जो इस वचन को सुने हैं या नहीं सुने हैं, सभी निरुत्तर है, क्योंकि परमेश्वर के अस्तित्व बिल्कुल प्रकट है। सभी जानेंगे। द फूल वुड से दैट देयर इज नो गॉड। वो एक निर्बुद्धि व्यक्ति ही बोल सकता है कि परमेश्वर नहीं है, अन्यथा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर है। ये एक वैज्ञानिक तौर पर भी और अन्य रीति से भी हम जानते हैं। इस सत्य को लोग दबाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर है नहीं। और क्यों करते हैं ऐसे? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कोई जवाबदेही नहीं होगा। When there is a God and if there is a moral God, then only we are answerable to a moral and morality of God. जब परमेश्वर होगा और परमेश्वर के अस्तित्व होगा, तभी ही हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेही होंगे हमारे गलत आचरणों के लिए। जब परमेश्वर नहीं है, उस सत्य को दबाएं, तो फिर जवाबदेही हमारा होगा ही नहीं। लेकिन ये ऐसे करने के बावजूद भी ये सत्य कभी भी दबता नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति जब गलत करता है, उसके हृदय में परमेश्वर ने विवेक को दिया है जो उसको खचोटता है। उसके हृदय में उस चुभन को देता है कि वो गलत कर रहा है, अशांति को देता है कि वो गलत कर रहा है। ये परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है मेरे प्रिय। और इसी सत्य को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर उस पाप या गलत जो हमने किया है उसके कारण हमें चुभन हो रहा है, अशांति हो रहा है, जो ये पुकार के कह रहा है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञाएं बिल्कुल सत्य है। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रावधान रखा है वही एक नजात है, वही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम सारे पापों और पाप के नतीजे के तौर पर परमेश्वर के क्रोध और उसके दंड से हम बच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे एक और वचन, रोमियो 2 उसका 8। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, हाँ। उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। निश्चित है, इट इज ए डेफिनेटिव वर्ड कि पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वाले, किसी कारणवश आपने कभी परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं की, इसको हल्के में ना ले। परमेश्वर का वचन में क्रोध और उसका wrath and indignation will come to pass, पक्का होगा। इसलिए प्रतिक्रिया करें। हमारे जीवनों में भी अगर मेरी जरूरतें, मैं उस बात में हम पड़े हैं और परमेश्वर की सच्चाई को हम अपने जीवन में तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम अपने मन फिराएं। रोमियो की पत्री 3 उसका 5 भी पढ़ेंगे। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह यहाँ पे एक rhetorical क्वेश्चन पूछ रहे हैं। The God who inflict wrath is not unrighteous, is he?
क्या वो अधर्मी है क्या? आंसर क्या है? नो, नहीं। क्योंकि परमेश्वर अगर इस क्रोध को प्रकट कर रहा है हमारे अधर्म के कारण या मानव के अधर्म के कारण, क्या वो गलत है क्या? प्रश्न है। उत्तर क्या है? वो न्यायी परमेश्वर होने के नाते ये गलत नहीं है उसका दंड। इट इज ए वेल डिजर्व्ड wrath ऑन पीपल। वो लोग उस परमेश्वर के क्रोध के लिए योग्य है। ये परमेश्वर का जो क्रोध है बिल्कुल न्यायी है, ये बिल्कुल उचित दंड को परमेश्वर प्रदान कर रहा है। रोमी की पत्री 9 उसका 22 भी पढ़ेंगे। What if God, although, निकालिए, हाँ पढ़ो। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि हाँ। परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से हाँ। क्रोध के बर्तनों की हाँ। जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, हाँ। बड़े धीरज से सही। बड़े धीरज को परमेश्वर अभी अपने धीरज को प्रकट कर रहा है। अगर धीरज को प्रकट कर रहा है मेरे प्रियो, क्यों ना हम प्रतिक्रिया करें और अपने जीवनों में इस परमेश्वर के धीरज के प्रति हम अपने उचित प्रतिक्रिया को प्रदान करें। हम 18वें पद को एक और बार पढ़ेंगे। What is the rescue from the divine wrath? इस परमेश्वर के इस क्रोध से हमारे जीवन में क्या बचाव है? क्रोध अकेले बताना नहीं है, परमेश्वर के वचन में उसके लिए बचाव को भी दिया है। पढ़ेंगे। हाँ। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति। अंग्रेजी में अगर पढ़ते हैं फॉर द wrath of God लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना, फॉर द wrath of God, जिसका मतलब है ऊपर कही हुई बात से नीचे की बात कनेक्ट कर रहे हैं। बोलने का मतलब है कि ये जो क्रोध की बातें आगे कही हुई है उसके लिए बचाव का कारण ऊपर बताया गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया उसके द्वारा और मात्र उसके द्वारा। चाहिए तो जस्ट रिमाइंडर के लिए 16 और 17 पढ़ें। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, हाँ। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ। पहले तो यहूदी और हाँ। फिर यूनानी के लिए, हाँ। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ, वहां पे लिखा है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार का कारण है। और इसलिए पौलुस बोलता है 15वें पद में, मैं इस सुसमाचार को प्रचार करने से लज्जाता नहीं हूं। 16वें पद में लिखा है इस वचन के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार होगा। 17वें वचन में लिखा है, 17वें वचन को भी पढ़ें। क्योंकि उसमें परमेश्वर की किसमें? धार्मिकता, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है मेरे प्रिय। सो परमेश्वर की धार्मिकता जो इस सच्चाई को सुनने के बाद उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उनके ऊपर दंड जब करता है तब भी उसकी धार्मिकता प्रकट होता है। सुसमाचार में भी धार्मिकता प्रकट होता है, क्योंकि उससे बाहर निकलने का जो तरीका है या जो मार्ग है परमेश्वर ने अंकित किया और प्रावधान भी किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो जो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते उनके लिए ये दंड है। इसलिए समझ सकते हैं इस अनंत क्रोध से हमारा नजात या बचाव एक ही तरीका है, वो है सुसमाचार। इसलिए हम समझ सकते हैं कि सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन में कितना अधिक जरूरत है। हाउ अर्जेंट, हाउ इंपॉर्टेंट द गॉस्पेल इज फॉर ए पर्सन। और इसलिए हमको इस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है मेरे प्रिय। जो सुनते हैं वो प्रतिक्रिया करने के लिए जरूरी है मेरे प्रियो। हमारे जीवनों में हम जाने कि परमेश्वर ने हमें ये सुसमाचार दिया है, और जैसे वो बोलता है मैं कर्जदार हूं यूनानियों के प्रति और किसके प्रति? यहूदियों के प्रति। फिर बोलता है मैं जो ग्रीक्स है और बारबेरियंस के प्रति, जो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है उनके लिए, हर तख्ते के लोगों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। रोमी की पत्री 10 उसके 14 में लिखा है, क्या ही सुहावना है जो सुसमाचार लेके आते हैं, उनके पांव है ना अच्छे खबर को लेके आते हैं। रोमी की पत्री 10 उसका 14 है ना, ब्लेसेड आर द फीट ऑफ दोज हु
bring glad tidings of good news. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, मैं उसका नाम कैसे लें? हाँ 14। हाँ और किसके विषय सुनना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? हाँ। और प्रचारक बिना कैसे सुने? हाँ। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा हाँ। लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं। जो अच्छी बातों के सुसमाचार सुनाते हैं। आपका किसी परिवार में जाना सुसमाचार लेके, उनके लिए आशीष की बात है। मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम दूंगा, लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में इस वाक्य के अनुसार हम अपने जीवन को टटोलें। परमेश्वर के वचन और सत्य जो है, उसको क्या हम अपने जीवन में दबा रहे हैं? क्या हम उसको सप्रेस कर रहे हैं? क्या हम जब भी वचन सुनते हैं, उस वचन के प्रति हम अपने प्रतिक्रिया को करें। जो आज सुन रहे हैं और अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं जाना है, पाप और परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को जी रहे हैं, जीसस इज द ओनली आंसर फॉर दैट। ये एक सत्य है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। हम अपने जीवनों को टटोले और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूर्णता अपने जीवन में स्थान देते हुए, परमेश्वर के भय मानते हुए हम अपने जीवन को जिए। हम जाने कि जैसे हमारा संबंध परमेश्वर से है, वैसे ही हमारा संबंध लोगों से होगा, और परमेश्वर दोनों के लिए हमारे जीवन में न्याय करेगा। For our ungodliness and for our unrighteousness. If you are ungodly, obviously you would be unrighteous too. If you are godly, you would be righteous too. So हम परमेश्वर से हमारे रिश्ते को सही करना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध सही होने के कारण, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण, परमेश्वर के भय मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानने वाले हो जाते हैं। और जब आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा रिश्ता दूसरों से सही होगा, क्योंकि दूसरों के साथ हम किसी भी प्रकार के गलत काम को नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवनों को टटोले कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अधर्म की बात तो नहीं है, अभक्ति की बात तो नहीं है, पर है तो आज पश्चाताप करें और परमेश्वर से अपने रिश्ते को दोबारा पुनः कायम करें। अगर दूसरों को हमने गलत बर्ताव किया है, हम उसमें अपने जीवन को टटोले और माफी को मांगे, लौट आए। आइए प्रार्थना करेंगे।